Jai Hind everyone, students. Yesterday we have seen direct method to find the mean. आज हम assume mean method देखेंगे जो mean find करने की सेकंड टेक्निक है. ये टेक्निक समझने के लिए हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल ही कंसिडर करना पड़ेगा, उससे हमें ये समझेगा. लेट्स सी वन एग्जाम्पल फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद होगा कि मैंने होमवर्क दिया था कल, तो आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट. वो डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल है और क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने सॉल्व करवा के आपको दिया था. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. ओके, तो ये टेबल है उस एग्जांपल में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये टेबल दिया और इंफॉर्मेशन दी उन्होंने कि इन दी फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन. फाइंड द मीन ऑफ टोल बाय एज्यूम मीन. कितने रुपीस का टोल कलेक्ट हुआ था, ये आपको एज्यूम मीन से फाइंड करना है. अभी ये नंबर ऑफ व्हीकल्स 80 व्हीकल्स है, 300 से लेके 400 तक का टोल पेड किया होगा. 110 वाले 400 से लेके 500 तक टोल पे किया है. और ये जो नंबर है जो शाइन हो रहा है दैट इज 120. इधर मैं लिख देता हूँ, वो शाइन हो रहा है इसलिए. यस, ये 120 है. ये 70 600 और 700 जो टोल पे हुआ है वो 70 व्हीकल्स गए और 40 व्हीकल्स गए जो 700 से 800 रुपये के बीच का टोल उन्होंने पे किया है. अब ये इतना दिया हुआ है, हमें एज्यूम मीन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है. तो आई हैव टू प्रिपेयर वन टेबल हियर विच कंटेंट, यही पे मैं बना देता हूँ. तो यहाँ पे आपको ऐसे टेबल बना लेना है जहाँ पे आपका ये टोल आएगा, इसको बोलेंगे क्लास इन रुपीज. यस, क्लास टोल इन रुपीज. ओके, इसके बाद आपका क्लास इंटरवल आपको फाइंड करना होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्स आई. यस, इट इज कॉल्ड एज एक्स आई. इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा डी आई फाइंड करना पड़ेगा आपको. डी आई क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो, बट ये आपको फाइंड करना है. उसके बाद ये एफ आई आ जाएगा और फाइनल में आपको फाइंड करना है डी आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई. ओके, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, वो तो आगे की बात. तो अभी ये 300 से लेके 400 तक है, 400 से लेके 500 तक है, 500 से लेके 600 तक है, 600 टू 700, 700 टू 800 तक है. ठीक है, ये एक बेसिक. और जो फ्रीक्वेंसी है 300 टू 400 वो क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल है, या वो क्या है 80. ठीक है, बचाओ पूरा इसका है, समझ लीजिए. थोड़ा सा टेबल ऊपर नीचे है भाई, थोड़ा सा समझ लेना. आपको सिर्फ ये क्या कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे स्केल नहीं मेरे पास, तो वो टाइम में नहीं वेस्ट करना चाहता मैं. आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको समझिए ये बहुत बड़ी बात है. अभी मैं क्लास इंटरवल लिख लेता हूँ. तो 300 और 400 इसका क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, 300 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, 700 डिवाइड बाई 2. 700 का आप कितना होगा 350. 400 और 300 और 400 के बीच में आता है 350. 400 और 5 के बीच में आता है 500 के बीच में आता है 450. इस तरह से ये सबका इंटरवल आपको निकाल लेना है. अभी एज पर रूल एज्यूम मीन मेथड है, तो हमें यहाँ पे इनमें से कोई भी एक नंबर को, ये जो टोल इन रुपीज है 350 450, ये टोल मीन आपको कोई भी एक नंबर को मीन कंसिडर कर लेना है. एजम्पशन कर लेना है कि ये मेरा मीन है, तो इसको अपन कंसिडर कर लेंगे. मिडल वाले को कंसिडर करते हैं अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में. ऐसे ऐसे अगर जाओगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक असेंडिंग में है. तो यहाँ पे मिडल वाले जो नंबर होंगे दैट इज यूर एज्यूम मीन, उसको मिडल वाले को ही कंसिडर करते हैं मोस्टली. तो ये मिडल वाला जो 550 इसको मैं क्या कंसिडर करूँ एज्यूम मीन, तो इसको कैपिटल ए एरो दिखा के मैंने दिखा दिया. और इधर मैं लिख दूंगा एज्यूम मीन दैट इज कैपिटल ए इज इक्वल टू 550. ठीक है, अब जैसे मैंने 550 एज्यूम मीन लिया, तो यहाँ पे मुझे डी आई की वैल्यू, हर एक की डी आई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. तो एज्यूम मीन 550 है, तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है भाई 350, तो 350 माइनस एज्यूम मीन करना है आपको 550. यहाँ पे 450 माइनस 550
यहाँ पे 550 है तो माइनस 550। देखिए ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से एजुमिन माइनस किया, इसमें से एजुमिन माइनस किया, इसमें से एजुमिन माइनस किया, इसमें से भी मैं एजुमिन माइनस करूँगा और इसमें से भी मैंने एजुमिन माइनस कर लिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 750 में से 500 करके 550 करके तो पॉजिटिव 200 आंसर आता है। जैसे 650 में से 550 गए तो 100 आंसर आता है। और यहाँ पे सेम नंबर में से सेम नंबर जा रहा है तो यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 450 में से बड़ा नंबर जा रहा है तो ये -100 हो जाता है। और ये 350 में से 550 तो ये -200 हो जाता है। करेक्ट है, ये पूरा हो गया। यहाँ तक आपको करना है, ये जो स्टेप्स है आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी एक दूंगा मैं जिसके कारण आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। अब आगे क्या करना है, यहाँ तक आपने क्या किया, आपको टेबल याद होगा कि पहले क्लास लिख लो, टोल फ्रीक्वेंसी लिख लो, उसके बाद क्लास इंटरवल फाइंड कर लो और क्लास इंटरवल को डिसेंडिंग में लगा के जो मिडल में आता है, देखो ये दोनों छोड़ के मिडल में आता है, इसको एजुमिन कंसिडर कर लिया। अब ये एजुमिन है 550। अब ये जो 550 है इसमें से भी सबट्रैक्ट होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 550, इसमें सबट्रैक्ट होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 550, इसमें सबट्रैक्ट होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। हर एक में से 550 सबट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखना है। इसको बोलेंगे डेविएशन विच इज इंडिकेटेड बाय DI। ये डेविएशन निकाल लिया सबका कि कितना डेविएट हो रहा है, कितना वेरिएशन हो रहा है उसमें। करेक्ट है, नेगेटिव में डेविएशन है कि पॉजिटिव में, वो पूरा निकल गया। अभी आपको क्या करना है कि DI और FI का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 8 जा 16 और ये 3 0 है 1 2 3 और ये नेगेटिव के कारण इसका साइन नेगेटिव। वो 11 1 जा 11 और ये 3 0 है तो 3 0 लगा दिए, ये नेगेटिव के कारण नेगेटिव साइन। ये 0 1 20 तो ये 0 हो गया। 100 ये 7 और ये 3 0 लगा दिए। ये 2 4 जा 8 और ये 3 0 लगा दिए मैंने। अब हमें क्या करना है, ये जो जितना सम है समेशन ऑफ FI, इन सब के एडिशन कितने एडिशन कर लेते हैं और उसके साथ फिर बन जाएगा। अब एडिशन करने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि दिस इज 120 और 80 कितना होगा 200 और ये 180, 200 और 180 380, 380 और 40 कितना होगा 420। करेक्ट है। अब इनका एडिशन करेंगे, इनका एडिशन क्या है -16,000 -11 7 और 8, 7 और 8 हो गए 15। यहाँ पे -16 और -11 है पहले, तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो -1 -12 आ गया, -12,000 इज द आंसर। यस, एडिशन करके प्लस माइनस हो जाएंगे कटा उस हिसाब से। तो अभी आगे लिखेंगे, तो आगे हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना होता है D बार निकालना है, D बार। तो D बार कैसे निकलता है, समेशन ऑफ FI इंटू DI अपॉन समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ DI इंटू FI -12,000 अपॉन 420। अगर इसको रिड्यूस करते हैं 0 0 कट करके ये आ जाएगा -1200 अपॉन 42। इसको रिड्यूस करेंगे, इसको हाफ करते हैं तो ये बन जाएगा -600 और 42 का हाफ आ जाएगा 21। अब 21 के टेबल में 60 आता है क्या, आता होगा तो करते फिर, आता है तो कर लो, या फिर 3 के टेबल में आ सकते हैं। यस, 3 के टेबल में आ जाएगा। सो 3 2 जा 3 7 जा। आगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो करो इसको आगे, अभी सॉल्व कर लेते फिर। सो -200 डिवाइड बाई 7, सो -200 डिवाइड बाई 7 जैसे किया तो 7 2 जा, करेक्ट, 7 2 जा 14। यस, ये माइनस का साइन बाद में लगा देंगे इसको। हाँ, 200 में से 20 में से 40 गए तो 60, 8 जा 56, फिर 4 आया 0, 5 जा, फिर 35, या फिर 5 आ गया, फिर 7 जा, फिर 1 बच गया। यस, तो 1 जा। ओके, तो ये 28.57 आ रहा है आपका D बार। मीन अभी तक निकला नहीं है, वो भी क्या आएगा, ये निगेटिव होने के कारण इसकी साइन भी क्या आ गई, निगेटिव आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको। नाउ देखिए, थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मीन का फॉर्मूला है, एग्जैक्ट अगर आपको मीन का फॉर्मूला देखना है एज्यूम मीन के हिसाब से, तो मीन का फॉर्मूला है कि A प्लस D बार है। ठीक है, जो एज्यूम मीन है उसमें D बार मिला तो भले नेगेटिव रहे माइनस रहे पॉजिटिव रहे। तो अभी हमारा जो D बार है, सॉरी एज्यूम मीन जो है वो क्या है 550 है। अब उसमें क्या करना है, प्लस -28.57। ये प्लस के सारे इसके साइड पे कुछ इफेक्ट नहीं होता तो डायरेक्टली -28.57 आ जाएगा। तो जैसे ही 550 में से 29 जाते तो कितने बचेंगे भाई, 29 पूरा निकाल दिया मैंने, तो कितने जाएंगे, यस 5
21 और 57 तो ये 43। तो ये क्या है? टोल, मीन टोल है। तो आप लिखोगे द मीन टोल ऑफ दैट व्हीकल्स इज ₹5,521.43। तो ये आपका आंसर है। अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है तो आप समझदार हो, बट ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत इजी टाइप है, तो इसको करना है। इसके लिए और एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये जो एग्जांपल नंबर 4 है, ये आपको होमवर्क रहेगा। डू दिस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिवीजन भी हम जब प्रॉब्लम सेट आएगा तो उसमें भी एग्जाम्पल से करवाएंगे, ठीक से। जैसे ही हमारा मीन का टॉपिक खत्म होता है, हम एक टेस्ट रखेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी। सो डोंट टेक टेंशन, यू विल बी हैव मेनी वर्साटाइल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें ये सारा हो सकता है कवर। सो डोंट टेक टेंशन, बी कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।